गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का सीजन 1 का एपिसोड 3 हम लोग कर रहे हैं। क्लासेस क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स थ्रू वैदिक टेक्निक्स। जितना भी फास्टेस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं, जो भी नंबर सिस्टम है, जो भी स्पीड मैथ में आपके कैलकुलेशन को ज़्यादा फास्टर और एक्यूरेट बनाने के लिए जो कुछ भी टेक्निक आपको यूज़ करना चाहिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले तरह तरह के अलग अलग सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसकी क्लासेस हो रही है जिसका नाम दिया है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज का हम लोग का सीजन 1 का एपिसोड 3 है, जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और कैलकुलेशन सीखेंगे, जहां हम लोग मैक्सिमम केस में बहुत कम समय में हम लोग कैलकुलेशन करना सीखें। क्योंकि एक जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, वो अलग अलग कैपेबिलिटी को चेक करते हैं कि स्टूडेंट में कैलकुलेशन और ब्रेन वर्क का कितनी कैपेसिटी है, वो कितने कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है विद 100% एक्यूरेसी। ओनली इन दैट केस, जिस तरह ये कॉम्पिटिशन अभी है उसमें क्या है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एक्यूरेट भी होना होगा और आपको स्पीड भी होना पड़ेगा, तो ही आप कैलकुलेशन तभी सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया था क्लोज टू बेस 100 एंड 1000। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखा था, जहां पे जिनकी बेस 100 होती है, जिनकी बेस 1000 होती है, उसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर या विद लिटिल पेन एंड पेपर, वो हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसे भी नंबर है जो क्लोज टू 100 नहीं है, मिक्स है। जैसे 89 ये क्लोज टू 100 है, लेकिन 64 तो बहुत दूर है। अब इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो नहीं चलेगा, 36 आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे 89 100 से 11 कम है, और 64 100 से 36 कम है, तो 36 को 11 से गुना करेंगे तो बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है ना। तो फिर वहां यहाँ पे वो टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज हियर जब 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? सो वी आर गोइंग टू लर्न द टेक्निक ऑफ मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर। सिंगल लाइन में आंसर निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में हम लोग पहले कैसे करते थे, पहले हम लोग ऐसे करते थे कि 4 9 जा कितना होगा 36, कैरी 3 होगा, 4 8 जा 32, 32 एंड 3 दैट इज 35, यहाँ क्रॉस करते हैं। 9 6 जा 54, कितना कैरी होगा 5, एंड 8 6 जा 48 एंड 5 53, यही तो करते हैं। देन वी ऐड, तब जाके हमारा क्या निकलता, 5 6 9 6 इज आवर आंसर। Do you really think that in the examination hall we have that much time to do this question like this one, like you have done in your school? No, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ऐसे क्वेश्चन करें। हमें सिर्फ सिंगल लाइन में हमको आंसर आ जाना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ठीक है, सभी जगह ये टेक्निक अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, बहुत जगह सीख सकते हो। कैसे करेंगे? जब 2 डिजिट को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 डिजिट नंबर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है अगले 2 डिजिट नंबर से। थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ये 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सिंगल लाइन इसको मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। और सीखो, मैं ये ना कोई टेक्निक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बुक में लिखा रहता है शॉर्टकट स्मार्ट अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं। एक बार सीख लो तो कितना भी डिजिट का नंबर हो, कितना भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, आप आराम से निकाल सकोगे। ये नहीं कि मैं जो बोलूंगा रट्टा मार लोगे। सबसे पहले इसका भेंट इससे होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सामने ये है, हो गया। अब मुझे बताओ, इसका भेंट इससे हो गया, अब ये किससे भेंट करेगा, इससे, क्योंकि इससे तो हो चुका है ना। तो इसका ये फर्स्ट स्टेप हुआ, पहले ये इससे भेंट किया। सेकेंड स्टेप में ये इससे भेंट करेगा, लेकिन इसका भेंट तो इससे ही नहीं हुआ है, तो ये इससे ही भेंट करेगा। दोनों भेंट किया, और जो होगा उसको प्लस कर देना है। सबसे पहले मैं अपने सामने वाले से भेंट किया, जो होगा लिख दिया मैंने। जब इससे मेरा मुलाकात हो गया तब इससे हाथ मिलाऊंगा, और ये बंदा पहले वाले से हाथ मिलाएगा क्योंकि पहले वाले से ही नहीं मिला है, हो गया। और जो आएगा दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है, और इधर से कुछ कैरी होगा तो ऐड कर देना है, ठीक है। अब कौन बचा, इसकी मुलाकात दोनों से हो गई ना, लेकिन इसकी मुलाकात तो खाली इससे हुई है, इसकी मुलाकात तो इससे नहीं हुई है, तो इसकी मुलाकात इससे करा दो, जो होगा इधर लिख दो। आप इसको कैसे, ये मुलाकात या हाथ मिलाने का जो तरीका होता है उससे समझो कि सामने दो आदमी है, पहले हम इससे मिलेंगे,
फिर हम इससे मिलेंगे और ये इससे मिल जाएगा, जो होगा उसको ऐड कर देंगे और फिर हम इससे मुलाकात करेंगे। तो हर दो आदमी दोनों आदमी से मुलाकात कर लिया। अगर ये समझ में आता है तो कितना भी डिजिट का नंबर हो और कितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई दे दे तुम आराम से कर पाओगे। अभी जो मैंने बोला, अगर ये बात समझ में आएगी हम सबसे मिलना है हमको, और जैसे ही दोनों क्रॉस मिलेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इन दोनों को 4 किससे मिलेगा? 9 से मिलेगा। तो 4 9 36, कैरी कितना होगा? 3। कोई दिक्कत? तो हमने इससे इसको मिलवा दिया। अब अगर 4 9 से मिल लिया तो 4 किससे मिलेगा? 8 से। और 6 पहली बार किससे मिलेगा? 9 से। तो बताओ 8 चौके 32 होता है और 9 छक 54। तो 8 चौके होता है हमारा 32 और 9 छक कितना होता है हमारा? 54। कितना हो जाएगा ये? 86। 50 और 30 80। 86 और 3 89। कैरी कितना हो गया हमारे पास? 8। तो इसकी मुलाकात इससे हो गई, इसकी मुलाकात इससे हो गई, दोनों को प्लस भी कर दिए, हो गया। अब किससे मुलाकात होगा? 6 और 8 का मुलाकात होगा। 8 6 जा कितना होगा? 48 और कैरी 8 कितना होगा? 56। आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ 4 क्वेश्चन या 3 6 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको समझा दूंगा और आपको कोई भी समझ जाएगा, इस बेंच पे बैठा हुआ हर कोई समझ जाएगा। लेकिन आपको ये फास्ट करने के लिए आपको क्या लगता है? आपको क्वेश्चन नहीं चाहिए? आपको हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका ब्रेन और उंगली को याद हो जाए कि हाँ कैसे कैलकुलेशन होता है। हम लोग यहाँ पे 9 छक 54 बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है। 54 का जगह 64 लिख देते हैं, 54 का लिखते हैं 54, तो 54 का 4 लिख देते हैं, कैरी करते हैं 6। याद ही नहीं है कि 5 था यहाँ पे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट ही नहीं है। नंबर्स को ब्रेन में होल्ड करने के लिए हैबिट नहीं है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? मैं जो ये कोई बड़ी बात नहीं है मल्टीप्लिकेशन करना, लेकिन जो इसके पीछे जो बातें कह रहा हूं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सिलेक्शन दिलवाएगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले 2 किससे मिलेगा? 7 से। 2 7 जा 14, कैरी 1, खत्म। अब 2 मिलेगा 6 से, 9 मिलेगा 7 से और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2 6 जा 12 है ना भैया, और 9 7 जा 63। ऐड करना सिखाए थे, 60 और 10 70, 75 और 76 कितना हो जाएगा? 7। अब 9 किससे मिलेगा? 6 से। 9 छक 54, 9 6 54, 54 और 7 61। ये हो गया आंसर 6164। तो जहां मुझे 3 लाइन करने की जरूरत थी, वहां हम क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल रहे हैं। अब यहां देखो, पहले 9 किससे मिलेगा? 3 से। 9 3 जा 27, कैरी कितना हुआ? 2। 9 मिलेगा 4 से, 7 मिलेगा 3 से, 9 4 जा कितना हो जाएगा? 30। सब ब्रेन में करना है। 7 3 जा 21, 30 या 20 50, 57 59, कैरी कितना हुआ? 5। अब 7 किससे मिलेगा? इससे। 7 4 जा 28 एंड 5 33। ये मेरा आंसर हो गया। आपको क्या लगता है? यहां मैं बता रहा हूं तो इतना फास्ट हो रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सोचो आपकी कैलकुलेशन की टेक्निक, आपका जो कैलकुलेशन जो उंगली करेगा, ब्रेन करेगा, कितना फास्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर इससे बने हुए लंबे चौड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। वहां टेस्ट होगा आपका कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसा है। अगर ऐसे स्टूडेंट लोग कंप्लेन करते हैं मुझे मैथ नहीं आता, मेरा स्पीड नहीं है, मेरा एक्यूरेसी नहीं होता है, तो कब सीखोगे? ये तो सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 होमवर्क दिया है, लेकिन चलो इन सवालों को भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे पास हो जाए। पहले इससे गुना करेंगे, बोलो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 6 जा 12, 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा? 60, 68 और 1 69, कैरी कितना होगा? 6। अभी 8 और 6 मल्टीप्लाई होगा, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। और ये भी आपको दिमाग में होल्ड करके करना है कि 2 6 जा 12 and 8 7 जा 56, 12 plus 56, 12 plus 56, 60, either 8 68 और 1 69। ये हम नहीं कर पाते हैं ना, तुम लोग नहीं कर पाते हो ना, क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है, कोई रीजन नहीं है, सिर्फ हैबिट नहीं है। उसी के लिए क्वेश्चन देने का पर्पस है। चलो पहले 3 किससे गुना होगा? 8 से। 3 8 जा 24, कैरी 2 हुआ, 3 4 जा 12 एंड 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा? 68, 68 2 70, कैरी कितना होगा? 7। फिर ये 7 7 4 जा 28, 28 प्लस 7 35। आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा कितना होगा? 63 एंड 5 1 जा 5 68, कैरी कितना होगा? 6, 9 5 जा 45, 45 और 6
51 हो गया आंसर। अब देखो एक बार इसको अच्छे से समझो। कि कैसे हो रहा है। सो 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फंडा ये है। लेकिन फंडा बोलने से मैं फंडा ऐसे सिखाया हाथ मिलाने के स्टाइल से कि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा आप बना पाओगे। सर ने कहा था सबको सबसे भेंट करना है और जैसे ही क्रॉस भेंट होगा वो ऐड कर देना है। मतलब तुम इसको इससे हाथ मिलाए, तुम इससे हाथ मिला, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने कुछ दिया, दोनों को ले लेना है, ऐड कर देना है। और सिंगल सिंगल होगा वो तो सीधे उतार देना है। बोलिए आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब कितना डिजिट आ गया, 3 डिजिट। अब देखो कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। 3 डिजिट का 3 डिजिट से, 4 डिजिट का 4 डिजिट से, 5 डिजिट का 5 डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी दे दे, सबको सबसे मिलना होगा। देखो यहाँ पे एक सवाल है, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। देखो 2 देखो 2 1 4 लिखा मैंने और यहाँ पे है 3 5 2। क्या करते हैं समझो पहले, ये 3 डिजिट का नंबर है और 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। फंडा समझ लो पहले। देखो सबसे पहले इसकी मुलाकात इससे होगी, बोलना अगर मैंने गलत बोला, इससे मुलाकात होगी। अच्छा इसके बाद इसकी मुलाकात किससे होगी, इससे, और ये किससे मिलेगा, इससे, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये इससे मिल चुका है, ये इससे मिल चुका है, अब बताओ ये किससे मिलेगा। अब ये चला जाएगा इसके पास क्योंकि इन दोनों से मिल चुका है, ये इससे मिल चुका है, ये चला जाएगा इसके पास, और ये तो किसी से नहीं मिला है, ये चला जाएगा इसके पास। तो 3 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ ये तो तीनों से मिल चुका है तो इसकी कहानी तो खत्म। अच्छा ये कहां पे है, यहां पे, और ये कहां पे है, यहां पे, तो ये अगर इससे मिला है तब किससे मिलेगा, इससे, और ये किससे मिलेगा, इससे, दोनों क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वाला भी दोनों से मिल चुका, अब ये किससे मिलेगा, खाली इससे। अब ये जो मैंने किया है ये तुमको मैं थोड़ा सा क्लियर समझाता हूं। ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले किससे मिलेगा, इससे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, इसके बाद ये इससे मिल चुका, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, इसे प्लस करेंगे, नंबर 3, अब मुझे बताइए ये बंदा इससे मिल चुका, ये बंदा इससे मिला, तो ये अगर इसके पास है अब इसके पास जाएगा, तो ये आएगा इसके पास, और ये यहां था ना इसके पास, ये आएगा इसके पास, और ये कहां जाएगा क्योंकि ये अकेला हो गया ना, इसको अकेला नहीं छोड़ना है, तो इससे कौन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बंदा इससे मिला, फिर ये बंदा इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये खाली नहीं रहना चाहिए, फिर ये इससे मिलेगा, इससे, ये इसके पास था ना, ये इसके पास था, अब आ गया इसके पास, ये खाली हो गया तो ये मिलेगा इससे, तीसरा व्यक्ति से। चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है, देखो ये इससे मिल चुका है, इसकी कहानी खत्म, ये तीनों से मिल चुका है, कहानी खत्म। ये बंदा कहां है, यहां पे, और ये बंदा कहां है, यहाँ पे, तो ये इससे मिल चुका है तो इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, दोनों क्या होगा प्लस हो गया। पांचवा नंबर, सही है। देखिए ये इससे मिल चुका है और ये इससे मिल चुका था, ये तीनों से मिल चुका है, कहानी खत्म, बचा कौन, ये, तो लास्ट में इससे, ये इससे मिलेगा। अब आपके पास पूरा मैप है, एक जगह बनाए थे तो गचर मचर हो गया था, अभी मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया। सबसे पहले पहला वाला पहले से हाथ मिलाएगा, फिर ये दूसरे से चला जाएगा, पहले के पास ऐड होगा, फिर तीसरे के पास ये इससे मिल चुका है तो दूसरे के पास, और ये पहले के पास जाएगा, खाली कोई नहीं रहेगा।
इसकी कहानी खत्म। अब बचा ये दोनों, ये ऑलरेडी बीच में है तो यहां आ जाएगा, और ये यहां पे है तो यहां आ जाएगा, खत्म। ये तीनों से मिल चुका है, खत्म। अब खाली ये मिलेगा। चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला होगा 2 4 जा 8, तो ये वाली कहानी खत्म। अब क्रॉस होगा ना, ये वाला क्रॉस होगा, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी कितना हुआ 2, ये वाली कहानी खत्म। अब ये इसके पास आएगा, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 एंड 5 1 जा 5, 12 4 16, 5 19 2 21, कैरी कितना होगा 2, ये वाला हो गया। तो ये तो तीनों से मिल चुका है ना। अब किससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। ये तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 प्लस 3 13, 13 और 2 15, कैरी कितना होगा 1, ये भी तीनों से मिल गया। अब बचा ये 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 5 1 2 8। एक बार देखिए इसको, 2 1 4 3 5 2, कुछ गलती हुआ है, 7 5 3 2 8 आ रहा है, यहाँ 3 होगा तो न 2 को ऐड नहीं किया क्या, 2 4 जा 8, 2 4 जा, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 4 जा 8, खत्म। 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी कितना होगा 2, ठीक है। अब ये 2 इससे गुना होगा, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 12 5 17, 17 और 4 21 और 2 23, हाँ 23 ये था, कैरी हुआ 2, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 प्लस 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना हो जाएगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 5 3 2 8, ये तुम्हारा आंसर हो गया 7 5 3 2 8। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहां बना दिया, और कितने स्टेप्स हैं 5, 1 2 3 4 5। अब क्या लगता है कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा, वरना आप ऐसे करते रह जाओगे। अब बताओ, नॉर्मली अगर मैं तुमको इसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और लास्ट में ऐड करेंगे, 4 लाइन में आंसर बनेगा ना। फर्स्ट लाइन में 2 से गुना किए यहाँ पे आया, सेकंड लाइन में यहाँ से आया, थर्ड लाइन में यहाँ से आया, और फिर लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या इतना समय है? और ये एक सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं कि बना दोगे, ये पूरा सवाल, पूरा लंबा सवाल बनाता है एक बार में, पूरा लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अकेला नहीं आता है। बोलो क्लियर हुआ? चलो इसे करते हैं, आप हेल्प करो। पहले क्या करेंगे, 4 1 जा 4, आराम से 4 1 जा 4, देखो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 16 प्लस 3 19, कैरी कितना होगा भैया 1, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, ये 30 हो गया, 34 और 1 35, ठीक है, कैरी कितना हो गया 3, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 15 और 8 23 प्लस 3 26, कैरी कितना हो गया 2, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 1 2 6 5 9 4, क्या आंसर हो जाएगा 2 3 4, 1 2 6 5 9 4, ठीक है, 1 2 6 5 9 4, एक बार में हो गया। अब सोचिए यहाँ 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दिया, एग्जाम में ऐसा भी तो आ सकता है, क्या एग्जाम में ऐसा नहीं आ सकता? देखो जरा ध्यान से, मैंने तुमको ऐसा दिया 54.1 इंटू 2.34, क्या करोगे? दिक्कत हो गई? दिक्कत कुछ नहीं हुई है, तुमको सिर्फ डेसिमल से दिया है, डेसिमल भूल जाओ ना। डेसिमल अगर भूल जाओ कि नहीं है तो सेम हुआ 3 डिजिट को 3 डिजिट से, तो बताओ आंसर तो यही आएगा 1 2 6 5 9 4। दिक्कत क्या है कि डेसिमल कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो कुल मिलाए कितने हुए 3, तो राइट साइड से 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तुम्हारा आंसर हो गया। डेसिमल को लेके हमको हमारा सवाल थोड़े बदलेगा, हमारी टेक्निक तो नहीं बदलेगी, बस डेसिमल का प्लेस तुमको बैठाना है, तुम डेसिमल देखो ही मत। एग्जाम में कितना सवाल आएगा, इसी सवाल को एग्जाम में ऐसे दे देगा 0.541 इंटू 0.234 दे देगा। अब बोलोगे बाप रे बाप, तो डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है, डेसिमल भूल जाओ ना, आंसर कितना आएगा 1 2 6 5 9 4,
3 के बाद डेसिमल, 3 के बाद डेसिमल, कुल 6 के बाद डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल। अगर ये 5 होता तो यहाँ 0 होता, फिर डेसिमल होता, क्योंकि 6 नंबर के बाद डेसिमल आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही डिजिट होते तो यहाँ पे 0 लगाते, 6 फिर डेसिमल देते। अगर मान लो 1 2 3 4 ही नंबर होते लेकिन डेसिमल होगा 6 के बाद, तो 2 0 लगाते फिर डेसिमल देते। 6 के बाद ही डेसिमल आएगा। तो आपको डेसिमल के फॉर्म में दे दे या नॉर्मल फॉर्म में दे दे, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक चेंज नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आई? इसे कर ले, देखो ये नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है ताकि जो लोग देखेंगे चैनल पे वो लोग भी कम से कम करेंगे। तो ये 473 को 629 से मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां हमने क्या सीखा कि कैसे 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में। ये सारे वैदिक टेक्निक्स है, ये किसी मॉडर्न जमाना में बना हुआ टेक्निक नहीं है, ये ऋषि मुनियों के समय का आया हुआ टेक्निक है। उसी को आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाया गया कैसे होता है। वहां पे संस्कृत में लिखा हुआ है, जो सूत्र है वो कैसे लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखे हुए रहते हैं। उसी को मॉडर्न जमाना में सिंप्लीफाइड कर दिया गया, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल सब भाषा में किया गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैसे करना है। तो 3 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले वर्टिकल, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, ये इससे हाथ मिल चुका है, इससे हाथ मिलाएगा, प्लस करेंगे, फिर ये इससे हाथ मिलेगा, ये इससे मिल जाएगा, और ये यहाँ तो ऑलरेडी था, ये बीच में आ गया, ठीक है। इसकी कहानी खत्म। तो अभी ये यहाँ पे है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, प्लस करेंगे और फिर लास्ट में ये करेंगे। एक बार आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 डिजिट को 2 डिजिट से करना है और यहाँ 4 डिजिट को 2 डिजिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया कि ऐसा आएगा तो क्या करेंगे। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ कितने 0 लेते हैं, 2 0, 4 4 कर लेते हैं, जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 1 2, ठीक है, इंटू 2 और 3 मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने कहा कि वहां मैंने तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया सबको सबसे मिलना है, यहां भी सबसे मिलवाओ। देखो सबसे पहले 3 किससे मिलेगा, 2 से, 3 2 जा 6 लिख दिया। अब 3 किससे मिलेगा, 1 से, और 2 किससे मिलेगा, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 हो गया। अब 3 किससे मिलेगा, 2 से, और 2 किससे मिलेगा, 1 से, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8। तो 3 तो तीनों से मिल चुका है, 2 और 1 से मिल चुका है। अब 2 खाली किससे मिलेगा, 2 से, 2 2 जा 4, आंसर हो गया। बोलो, इसलिए मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया, टेक्निक नहीं। 4 8 7 6 हो गया आंसर। चलो क्या क्वेश्चन लेते हैं, 3 4 सपोज 0 इंटू 2 4, ऐसा लिया मैंने। 4 0 जा 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 एंड 2 0 जा 0, तो 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 and 2 4 is 8, 12 plus 8 is 20 plus 1, 21 carry is 2, 2 3 is 6, 6 plus 2 8, 8160, 8160। तो यहां मैंने कोई तुमको बताया टेक्निक, सबसे हाथ मिलाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 1 4 3, 4 डिजिट ले लिए और यहाँ ले लिए 2 और 3, सेम यही है लगभग। चलो यहाँ भी सबसे हाथ मिलवाएंगे, आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक ही करना है, समझना ठीक से। 3 3 जा 9, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। 3 अगर 3 से मिल चुका है तो 3 अब किससे मिलेगा, तो 3 4 जा 12 और 2 किससे मिलेगा, 3 से, तो 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 इज 18, कैरी इज 1। 3 अब किससे मिलेगा, 1 से, और 2 किससे मिलेगा, 4 से, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 1 12, कैरी 1। 3 किससे मिलेगा, 2 से, 3 2 जा 6 और 2 किससे मिलेगा, 1 से, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। अब 2 किससे मिलेगा, 2 से, 2 2 जा 4, 4 9 2 8 9। सो 2 1 4 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट के नंबर से, 4 9 2 8 9 हो गया।
तो मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। ये किताब में भी तुमको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, पर इसको समझो कि ये कॉन्सेप्ट है। अगर तुम अगर इस तरह समझोगे ना कि हाँ 2 डिजिट आएगा तो ऐसे करेंगे, 3 डिजिट आएगा तो ऐसे करेंगे, और ऐसा आएगा तो पता नहीं कैसे करेंगे, ऐसा नहीं। मैंने बोला सबसे आपको हाथ मिलाना है, सबसे आपको हैंडशेक करना है, और जहां क्रॉस हैंडशेक होगा वैसे वहां पे प्लस कर देना है। यानी कि ऐसे मिलना है, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, और जो इधर वाला है पहले इससे मिलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। यही टेक्निक है। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, कैसा भी सवाल दे दे, वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 सवाल आपको बना दिए। चलिए ये कर लेते हैं। 7 5 जा 35, कैरी कितना होगा रे? 3। 7 2 जा 14, 1 5 जा 5, 14 प्लस 5 इज 19 प्लस 3 22, 22 कैरी कितना हुआ? 2। 7 3 जा 21, 1 2 जा 2, 23 प्लस 2 इज 25, कैरी इज 2, 1 3 जा 3, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा। 3 2 5 को हम लोग गुना किए 17 से, 5 5 2 5 हो गया आंसर हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसे कर लेते हैं। 3 9 जा 27, कैरी कितना हुआ? 2। 3 5 जा 15, 2 9 जा 18, कितना हो जाएगा? 33 प्लस 2 35, कैरी कितना हुआ? 3। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 10 प्लस 9 इज 19 एंड 2 3 22, कैरी कितना हो जाएगा? 2। 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 2, 20 का 0, कैरी 2, 2 4 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। ये आंसर हो गया। कितना देर लगा? समझा रहा हूं तब भी 10 से 12 सेकंड में आपका आंसर बन रहा है। 4359 इंटू 23 इज 100257, हो गया आंसर आपका। जबकि समझा रहा हूं तभी 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड लग रहा है समझाने में, तो अगर आप खुद अपने से बनाओगे तो कितना सेकंड लगना चाहिए? इसके लिए जरूरी है ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। माने इतना 1200-1300 क्वेश्चन कोई भी किताब में नहीं मिलता है। मिलता है क्या? क्यों छापेगा वो लोग इतना क्वेश्चन? जरूरत नहीं है। एक चैप्टर समझा देगा, 50 क्वेश्चन दे दिया, खुश, किताब बहुत अच्छा है। बाकी स्टूडेंट तो खुद से क्वेश्चन बनाएगा नहीं, वो तो बोलेगा मैंने कर लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस नहीं हुई। वो ज्ञानी हो गया, वो सीख गया, लेकिन वो सिलेक्शन कभी नहीं ले पाएगा। आपको ये समझ में आया? तो 3 डिजिट को 2 डिजिट से करे, या 4 डिजिट को 2 से करे, 4 को 3 से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जो एक दूसरे के पूरक हो, जैसे कि रिफिल एंड पेन एक दूसरे का पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होते हैं जरा देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की खासियत देखिए, जो यूनिट डिजिट के नंबर है 3 और 7, इनको जोड़ने से कितना होता है? 10। यूनिट डिजिट को ऐड करने से कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आप अगर यूनिट डिजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10। और जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस नंबर्स आर सेम, और जो टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होगा? सेम होगा। देखो 7 और 3 10, यूनिट पे 3 है और 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा। और देखो इस तरफ का नंबर सेम है कि नहीं है? ठीक है, तो आप समझ लो ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। कौन सा नंबर है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हर तरह का चीज सीखना पड़ेगा ना आपको, आपका नॉलेज अधूरा नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लीकेशन करो। 7 3 जा 21, यहां हमेशा 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। यहां हमेशा कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है, मान लो 3 3 जा 9, तो सिंगल डिजिट है तो 9 यहां लिखोगे, 0 यहां लिखोगे, क्योंकि 2 डिजिट ही आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 2 डिजिट। ठीक है, आगे क्या करोगे? ध्यान से देखो, इस तरफ कौन सा नंबर है? 4, सेम रहेगा। तो 4 को क्या करना है? 4 को उसका जो अगला नंबर है 5, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 जा 20, ये आपका आंसर हो गया। 2021, खत्म। इसमें कुछ भी नहीं करना है। 8 प्लस 2 10 है, और ये सेम है ना। 8 2 जा कितना होता है? 16, और 7 को किससे गुना करेंगे? 8 से, कितना हो जाएगा? 56। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है?
24, 3 को किससे गुना करेंगे 4 से, 3 4 जा 12, ये आपका आंसर हो गया। 8 2 जा कितना होता है 16, 12 को किससे गुना करेंगे 13 से। अभी आप फंस गए, 12 का तो पहाड़ा नहीं आता है, कुछ नहीं है। अभी आज के क्लास में सिखाएंगे कि ऐसे भी नंबर को जब दिया हो ऐसा ना कि 12 को 13 से गुना करना है, हम तुमको कई सारे तरीके सिखा देंगे, पर माजरा तभी बदलेगा जब तुम देखोगे कि तुम्हें कैसे करना है। देखो हमको 12 का टेबल 10 तक आता होगा, 12 का टेबल 13 तक कैसे पढ़ेंगे? ठीक है 10 तक आता है ना, 10 तक पढ़। देखो इसको दो तरीका है, इसको 12 लिखो और 13 को लिख सकते हैं 10 + 3, है ना? तब तो आसान है ना, 12 × 10 120 होता है, और 12 × 3 = 36 तुमको पता है, तो आसानी से बोलोगे सर ये तो 156 होगा। और 12 × 13 निकालना है, तो ऐसे करो 12 को लिखो 10 + 2 और 13 को लिखो, हाँ ऐसे लिखो 13 को, तो 13 × 10 कितना होगा 130 और 13 दूनी कितना होगा 26, तब आसान हो गया ना 156, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे कहते हैं द टेक्निक ऑफ स्प्लिट एंड मर्ज। पहले स्प्लिट करो अपने कन्वीनियंट नंबर्स के हिसाब से कि तुमको जिसको करने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, देन उसको मर्ज कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि नॉर्मली तुम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट स्प्लिट एंड देन मर्ज, ये टेक्निक सबसे ज्यादा एग्जाम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब तुमको बोला गया कि 12 को 13 से करना है, देखो 12 ये 1 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि 3 को नहीं लेना है हमको, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है ना 120, एंड 12 3 = 36। नाउ 120 रुपया पहले से तुम्हारे पास था, 36 और आ गया, 30 ले लो, 120 + 30 150 और 6 रुपया और 156, तो यहां कितना लिखेंगे हम लोग 156, ये आंसर हो गया। अब देखो 9 1 = 9, लेकिन लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। 18 को गुना करेंगे 19 से, ले तब अब समझो कैसे करेंगे, सुनो, ये 19 नहीं है, ये है 20 - 1। बस जैसे ही ऐसे तुम दिमाग में सोचा, आपका आंसर हो गया। कैसे हो गया देखो, 18 को 20 से गुना करना, अगर ये सोच रहे हो तो ब्लंडर है, अरे 0 है ही नहीं। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ये भी सोच रहे हो तो भी गलत है। अरे 2 से मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, 2 से गुना करने का मतलब है डबल करना। डबल बोलना ब्रेन को आसान लगता है, नीचे अगर 2 हो तो 2 से भाग करना बोलना कठिन है, 2 से भाग करना माने हाफ करना बोलो। तो देखो 18 का डबल 36 और 0 था तो 0 ले लो, तो कितना रुपया आपके पास आ गया 360। तो आपके पास कितने रुपए हैं 360, 360, और देना कितना है 18 1 = 18। बताओ तुम्हारे पास 360 रुपए है, उसमें से 60 रुपए लो, 18 रुपए देने हैं, नहीं सक रहे हैं देने, 60 रुपए में से 18 रुपए दे नहीं सक रहे। एक काम करो 20 रुपए दे दो, 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो 60 में से 20 रुपए दोगे तो कितना बचेगा 40, और 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे वापस ले लो, कितना हो गया 42। तो यहाँ कितना बचा 342। नहीं समझे? देखो 19 को 18 से गुना करना है, इसे लिख सकते हैं 20 - 1 × 18, 18 2 = 36 और ये 0, और 18 1 = 18, तो 360 में से 18 माइनस करना है। मैंने बोला 18 तुमको माइनस करने ब्रेन को दिक्कत हो रहा है, तो मान लो ये 20 रुपए देना है, तो 360 में से 20 रुपए देना है, तो बचेगा 340, और 2 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए, 2 रुपया ले लो, तो कितना बचा 342। तुमको ये सारी बातें तुमको ब्रेन में करनी होंगी। कहाँ करनी होंगी? ब्रेन में करनी है, ये सारी चीजें ब्रेन में करनी है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ढेर सारा प्रैक्टिस। कैसे गुना करोगे भाई 18 × 19? बताओ ना, बताओ कितना होता है, बताओ। तुम में से कोई भी बता दो कि 18 × 19 कैसे गुना करोगे, और तुमको मालूम नहीं है कि 20 - 1 करने से मेरा काम आसान हो गया। तुमको 18 का टेबल क्या 19 तक आता है क्या? 18 का टेबल 10 तक आता है, 18 10 = 180, उसके बाद 18 11 = 18 12 = आता है क्या? तो फिर क्या करेंगे? देन हम लोग को बहुत यूजफुल होता है स्प्लिट एंड मर्ज। तो जैसे ही तुमको बोलेगा कि 18 × 19 कीजिए, बात 19 20 - 1, तो 18 2 = 36, 18 का डबल 360 है मेरे पास, आ गए। देने कितने हैं? प्लस माइनस माइनस 18 1 = 18 रुपीज देने हैं। अरे 360 है, 18 रुपए दे दो, तो बचा 342। ये देना, और फिर मेरे पास कितना बचा
ये बिना प्रैक्टिस के ब्रेन में तब तक फिट नहीं होगा, तब तक तुम उस लेवल पर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो। हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री नंबर खत्म। बताओ क्या करेंगे? 7 3 जा 21, 5 को किससे गुना करेंगे? 6 से, 5 6 जा 30, आंसर हो गया। देखो 6 4 जा 24, 11 को किससे गुना करेंगे? 12 से। तो 11 से गुना करना सिखाए थे। किसी भी नंबर को 11 से गुना करना है, 2 है ना तो 2 लिख दो, फिर 2 और 1 3 और 1 और 0 1, खत्म। क्यों गुना करेंगे 11 से? मैंने कहा 12 को 11 से गुना करना है। मैंने क्या सिखाया था? फर्स्ट नंबर को उतार दो, फिर इसको प्रीवियस जोड़, 2 और 1 3, और यहाँ 0 मानते हैं ना, 1 और 0 1, 132। 6 4 जा 24, 8 को किससे गुना करेंगे? 9 से, 8 9 जा 72, हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में क्या होता है? द यूनिट डिजिट एड अप टू 10 एंड द टेंथ नंबर इज सेम। तो जो 10th प्लेस जो नंबर होता है वो सेम होता है, और जो यूनिट प्लेस जो नंबर होता है उन्हें जोड़ने से कितना आता है? 10 आता है। और यहाँ भी जब बड़े बड़े नंबर ऐसे आएंगे ना, 18 को 19 से गुना करो, 12 को 13 से गुना करो, 11 को 12 से करो, 23 को 24 से करो, आपको जानना पड़ेगा 23 को 24 से गुना करना है। 24 को ले लो 25 - 1, 25 से गुना करना आता है ना। 23 का आधा 2 0 डालेंगे और 23 माइनस कर देंगे। कहाँ हो? सब सीखना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे होगा सिलेक्शन? शॉर्टकट नहीं है तो कोई। ये क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, जानना जरूरी है, आए चाहे ना आए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिवीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन के सारे टेक्निक लगभग सीख गए आप लोग, सब कुछ सिखा दिया मैंने। अब उसके ऊपर मैं तुम लोगों को हजारों क्वेश्चंस दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे सिखा देने से तुमको पता चल गया, लेकिन एक टाइम फ्रेम में कोई तुमको 10 क्वेश्चन दे देगा ना, तो तुम्हारा बनेगा नहीं, बनेगा बहुत टाइम लगेगा। तो उतना टाइम देंगे तो कोई बना लेगा, क्लास 3 का बच्चा ही बना लेगा। भाई तुम में और उसमें डिफरेंस क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ डिवीजन कैसे करेंगे। देखो ऊपर में कितने भी डिजिट के नंबर हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, नीचे भी 1 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग 1 डिजिट 2 डिजिट का सीखेंगे क्योंकि उतना ही ज्यादा आता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैंने तुमको क्या लिखाया था, 1 से लेके 100 का टेबल, और आपको 10 तक सभी को याद रहता है, 11 भी याद रहता है। 12 से लेके आपको कम से कम 50 का टेबल आपको याद होना चाहिए। 12 से लेके 50 का टेबल ऐसे याद होना चाहिए जैसे कोई कुछ भी पूछ दे, बोलेगा 89 जा, बोलेगा एकदम तुरंत बोलना, ये सोच के नहीं बोलना है, तुरंत मुंह में आना चाहिए। अगर ये कर लिया ना, अगर टेबल तुम्हारे मुंह पे, स्क्वायर अगर मुंह पे, क्यूब अगर मुंह पे तुम्हारा है, तो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और वैसे ही बच्चे यहाँ सिलेक्शन लेके गए हैं, बस उतने ही बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, बाकी आए थे, पढ़े, 2 साल हो गया, घर चले गए, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई तुमसे बेहतर वाले बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा? लिस्ट में तुम्हारा नाम है, बहुत बॉटम में है, तो फिर भूल जाओ, कहां से होगा? ऐसा थोड़ा ना होता है। देखो डिवाइड बहुत आसान है। हमको 6 से किसको डिवाइड करना है? 520 को। तो हम लोग जानते हैं डिवाइड हम लोग ऐसे करते हैं। कितना होगा ये? 6 8 जा 48। हम लोग 6 8 जा ही क्यों किए? 6 9 जा क्यों नहीं किए? क्योंकि 6 9 जा करेंगे तो आ जाएगा 54, लेकिन मुझे कितना लेना है? 52। अब 6 का टेबल में 52 तो आता नहीं है, आता है क्या? 6 का टेबल में 52 नहीं आता है, तो उससे कम आता है। तो 6 52 को कहां तक काटेगा? जहां तक 6 जाएगा मैक्सिमम, तो कहां तक जाएगा मैक्सिमम? 8 तक। फिर भी कितना बच जाएगा? 4, फिर 0 उतरेगा, कितना हो जाएगा उसके बाद? 6 6 जा 36, कितना बचेगा यहाँ पे? 4। अब तो नहीं कटेगा, अब या तो डेसिमल आएगा या जो रिमाइंडर बचा, ये क्या है? रिमाइंडर, इसे यहां लिखेंगे, और 6 कहां आएगा? यहां, लेकिन तो कटेगा ना ये, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो मेरा आंसर कितना होता है? 86 इंटेजर 2/3। आपको मेरी बात समझ में आई? ये तरीका आप लोग को पता है, ऐसा बात नहीं है कि तरीका आपको नहीं पता है। हम लोग बचपन से हम लोग यही करते हुए आए हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग के पास इतना समय है क्या? नहीं है। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं। ये टेक्निक क्या करेगा आपको ना, इट विल गिव यू अ इनसाइट into this mathematics, how to divide a number by single digit, double digit or 3 digit.
इनसाइट का मतलब है आपको ये खाली समझा देगा कि देखो तुम्हें करना कैसे है, तुम्हारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। तुम्हें तो आंसर खाली अप्रोक्सीमेट निकालना है, एग्जैक्ट सिखाएंगे एग्जैक्ट, पर एग्जाम में अप्रोक्सीमेट निकालना है। आपको ऑप्शन देख के आंसर निकल के निकल जाओ। मैं क्या बोलना चाहता हूं तुमको समझाने के लिए, समझो। ये 6 है तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना मेरी बात को। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम नहीं सकोगे, सब सकेगा, पर सकना कैसे है इस बात पे फर्क पड़ेगा। इसे किससे करना है? 6 से। तो मुझे एक बात बताओ, 520 में 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 जहां तक जा सकता है वहां तक कटेगा, फिर जो बच जाएगा वो ऊपर रहेगा और नीचे कितना रहेगा? 6। जो बच जाएगा वो ऊपर, नीचे हमेशा 6। तो सोचो हम क्या करें। अच्छा जो मैं कर रहा हूं या लिख के कर रहा हूं, पर करना है तुमको ब्रेन में, वो तुमको ब्रेन में करना है। यहां पे कितना है? 520 यानी कि 52, 52। 6 का टेबल में तुम कुछ भी कर लो 52 नहीं आता है, तो 52 से नीचे आता होगा, कितना आता होगा? 48। 48 आता है ना, 48। तुम्हें कैसे लिखना पता है? रेंज, रेंज तुमको मालूम करना है। रेंज, आपको रेंज जाना है कि हम 6 को मैक्सिमम कहां तक ले आ सकते हैं। तो बोलोगे कि सर ऊपर ना 480 कर दीजिए प्लस, तो 520 में से 480 ले लिए तो बचा कितना? 40 बचा। 40 बचा, 40 भी 6 से भाग जाएगा, पर 40 तो 6 का टेबल में नहीं आता है। 6 का टेबल में मैक्सिमम कितना आता है? 36। यहां लिख दिए 36। बचा कितना? 4। और नीचे कितना हुआ? 6। नीचे प्लस प्लस माइनस माइनस अगर 6 लिखे हैं, इसका 6 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब ये एक्चुअली ऐसे है 480/6, 36/6 एंड 4/6। इतना लंबा कौन लिखेगा? तुमको समझना ऐसे ही है, लेकिन लिखे हैं एक ही जगह। अब इससे फायदा क्या पता है? देखो व्हाट इज द बेनिफिट, बहुत काम की चीज है ये काटेगा ना 80 से, ये काटेगा ना 6 से, ये तो नहीं कटेगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहां बचा 80 + 6, 86, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3। आंसर हो गया। आपको नीचे जो डिवाइड करना है ना उसके रेंज को समझना है, उसके लिए उसका टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर आप टेबल याद नहीं कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। तब इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्चा करके यहाँ क्यों, कहीं भी पढ़े कोई फायदा नहीं है। अगर वहां ऐसे पढ़ा रहा है तो वरना ये सब कौन कराता है आजकल? वो सीधा बोले ग्रेजुएट है सब, तो जानता होगा तो डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, मैं अगर ये चैप्टर पार ही हो जाता पूरा इस पे, तो तुम क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। अच्छा अब देखो, ये समझ में आया मेरी बात? मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये देखो 640। समझना मेरी बात को, तुम 7 का कितना भी टेबल पढ़ लो 63 आएगा, 64 नहीं आएगा। तो तुमको पता है ना 64, अरे हम लोग 63 तक जा सकते हैं। तो क्या किए, यहां से 630 निकाल लिए, बचा क्या? 10। 10 में एक 7 आएगा ना, और क्या आएगा? 3। नीचे कितना होगा? 7। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इससे नहीं कटेगा? तो ये 90 होगा, ये 1 होगा, तो 90 + 1 91। यहां बचा 3, यहां बचा 7। कितना फटाफट हो गया। ये जो मैंने कराया कितना फटाफट हो गया, अगर आप रेंज समझते हो तो। दिक्कत कहां होगी? जब मैं तुमको बोलूंगा 17 से करो। क्यों? 17 का तुमको टेबल नहीं आता है। तो मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर तुमको टेबल आता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखो कोई कैसे पढ़ाता है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। और मैं एक बात जानता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि टेबल आपको पढ़ना है, मतलब किसी भी हाल में पढ़ना है, मेरे लिए नहीं। पढ़ के मुझे क्या करना है उससे? देखो 952 को 17 से भाग करना है। अगर तुमको 17 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है एक बार देखो बताओ। 952 है ना, 95 है। 17 का टेबल में हम क्या 95 ला सकते हैं या क्लोज आ सकते हैं? कितना आ रहा है? कितना? 17, 17 पंचे, देखो 85 ना। एक काम करो, यहां से 85 निकाल लो प्लस, तो बताओ अगर ये 950 होता तो 850 निकाल लिए, तो 100 बचा, और ये 2, 102 बचा। 102 17 कहां तक काटेगा? 17 चौके 85 काटेगा ना। 102 है ना, 102 है कि नहीं है? तो 17 पंचे कितना? 85। तो बचा कितना?
102 में से 85 ले लिए तो कितना 17 बचा, 17 कितना बचा, 17 बचा, डिवाइड बाय 17। तो ये काटेंगे तो 50 होगा, ये काटेंगे तो 5 होगा, ये काटेंगे तो 1 होगा, कितना होगा आंसर 56। खत्म, आंसर हो गया। यानी अगर आपको 17 की टेबल आती है, अगर आपको 17 की टेबल आती है तो डिवीजन में रेंज पता कर सकते हो, और रेंज पता करने के बाद उसको आपने एक्सपांड किया, फटाक से आपने आंसर निकाल लिया। अगर ये करने आता है तो करना कैसे है एग्जाम में, ऐसे करना है, ऐसे करना है। करना आपको ऐसे नहीं है, करना आपको ऐसे है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जो तुम लोग करते आए हो, 17 पंचे 85, तो 95 में से 85 अगर जाएगा तो 10 बचेगा, और इधर में 2, 102, 10 + 2 12 मत कर देना, यहां बचा 10 2 102, 102 17 पंचे कितना हो जाएगा, सॉरी 102 है ना, तो 102 कितना से कटेगा 6 से, तो 17 6 कितना हो जाएगा 102। अब कल्पना करो, नाउ इमेजिन यू डोंट नो द टेबल ऑफ 17, तुमको 17 का टेबल याद नहीं है, कैसे करेगा? अगर आपको 17 का टेबल ही याद नहीं है, इफ यू डोंट नो द टेबल ऑफ 17, तो इसे करोगे कैसे मुझे बता दो। अब तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, और यही होगा आपका सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे भारी भूल जो आप करोगे अपने कैरियर में। यानी अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके यही होगा, तुमको तुम्हारा हाथ पेन जो है ना मजबूर कर देगा तुमको ऐसे ही करने। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे हैबिट फॉर्म ही नहीं किया अपना। बात समझ लेना, आदत ही बना लो ऐसा करने का। अभी शुरू में बहुत दिक्कत होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, अभी शुरू में भयानक दिक्कत होगा, आगे जाके इतना आसान हो जाएगा ना, बोलेगा चलो उस समय का मेहनत ना अब काम आ रहा है, मेरा ना सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको तुम्हारा शरीर खुद बोल देगा, मन खुद बोल देगा। मेरी बात समझ में आई? चलो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, इसे देखते हैं। 756 डिवाइड बाई 36, 36 टेबल तो बस है ना, बताइए 36 हम लोग कितना ले सकते हैं, 36 में 756 है, कहां तक हटा सकते हैं हम लोग, 720, 36 दूनी कितना होता है 72, तो हम लोग यहां से 720 ले सकते हैं ना। कितना बचा रे, 36 ही बचा, कितना बचा 36 ही। जैसे ही तुम रेंज अलग करते हो ना तुम्हारा काम आसान हो जाता है। देखो 36 से 2 बार जाएगा और 36 से 1 बार जाएगा, मेरा आंसर कितना होगा 21। यही चीज आपको ऐसे करनी है कि 756 को 36 से भाग करना है, 36 दूनी 72, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना होगा 36, 3 यहां आ जाएगा ना, ऐड मत कर देना, 36 1 36, हमारा आंसर होगा 21। उसकी नींव फाउंडेशन यहां से पड़ती है, और तब जाके तुम ऐसा करते हो एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ये कैसे जाएंगे, जाएंगे यहां से, जाना है यहां तक। तो ये जो रेंज है ना, जो फासला है जिससे आपको डिवाइड करना है, जिससे आपको गुना करना है, आप इसके रेंज को पढ़िए, रेंज को समझने की ट्रेनिंग लीजिए जो मैं दे रहा हूं, देखना बहुत आसान हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलो ये हो गया, इसे कर लेते हैं। 567 567 को बता दो, हमको 23 से भाग करना है। 23 से कहां तक जा सकते हैं, बताइए कहां, क्या ले सकते हैं 46, 460 ले सकते हैं प्लस। तो बताओ अगर ये 560 होता तो 460 निकाल दोगे तो बचा 100 और 7 107, तो 107 में 23 कहां तक कटेगा, 4 से कटेगा, कटेगा तो 23 4 जा कितना होता है 92, 92, तो था मेरे पास कितना 107, कितना ले लिया 92, कितना बचा 15, कितना बचा, अरे 15 बचा ना, 23 से काट दो इसको, 23 2 जा 20, ये 20 हो गया, ये किससे कटेगा 4 से, ये तो कटेगा नहीं, तो आंसर कितना होगा 24 15 बाई 23,
हमेशा ये जो है ना, कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर ना, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। हाँ तो देखो, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा। यहाँ अगर 24 हो गया तो 23 से काटो, एक निकलेगा ना। अगर ऐसे हो गया 24/23, ये तो काटेगा ना, 23 के 23, तो ये 1 यहाँ प्लस हो जाएगा 25, और यहाँ कितना बचेगा 1/23। समझ रहे बात को? हाँ, तो देखो इस तरह से डिवीजन के काम को आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना होगा। अगर इफ यू कैन प्ले विद द नंबर्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ द नंबर्स व्हाइल यू आर मल्टीप्लाइंग any number with any number, while we are dividing any number by any number, only in that case we will be able to understand that what is the range कितना लेना है। इसके लिए कुछ वेपन्स आपके पास तैयार होने चाहिए। वो वेपन्स क्या है? टेबल, स्क्वायर, क्यूब। टेबल 1 से 50, स्क्वायर कैसे होगा, और क्यूब 1 से 50 का स्क्वायर और 1 से 30 का क्यूब। अगर ये आपके पास ब्रेन में सेट है, ये 3 चीज अगर आपके ब्रेन में सेट है ना, बाकी किसी भी आदमी से बहुत फास्टेस्ट आंसर निकालोगे। और अगर ये 3 चीज अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बोलिए, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक सवाल है जो मैंने दे रखा है, ये आप लोग कर लीजिएगा, 12 से करना है। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे जो मैंने प्रीवियस बैच में भी दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी। डिवीजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आखिर वो नंबर दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं। यहां हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी में पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो कहेंगे कि हाँ ये डिविजिबल है। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कहाँ पे आता है? न्यूमरेटर में। ठीक है, और जो डिवाइजर है वो कहाँ आता है? नीचे। ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी? 2 की डिविजिबिलिटी की कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये जानना है। सो अ नंबर दैट इज इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, यानी कोई भी ऐसा नंबर, कितना भी डिजिट का नंबर हो, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8, यानी कोई इवन नंबर हो। ठीक है, तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 48 लिखूं तो लास्ट में 8 है, 8 अगर 2 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 481096 लिख दिया, इधर क्या है मुझे नहीं पता, लास्ट नंबर क्या है? 6 है। 6 एक इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? मैंने लिखा 3811349, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, लास्ट का जो डिजिट है वो 9 है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया आपको बात? कि 2 से अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप लास्ट डिजिट देखिए, अगर वो इवन नंबर है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 3 से कौन सा नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है? द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर दिया हो, वो जितने डिजिट से मिलके बना है ना, उन डिजिट्स को प्लस करो। प्लस करने के बाद जो आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है और कह रहा है पता लगाओ कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है? 48,174 एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये एक 5 डिजिट नंबर है। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये आप ब्रेन में कर सकते हो कैलकुलेशन। कैसे? सभी डिजिट को प्लस करो, 4 + 8 + 1 + 7 + 4, और ऐसा करने पे 8, 4, 12, 1, 13, 7, 20, 24 हो रहा है। और आपको पता है कि 24 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, 3, 8 जा 24। तो जब इन सबको मैंने जब ऐड किया, इसे कहते हैं डिजिटल सम। इसे क्या कहते हैं? मैंने डिजिट को तब तक ऐड करो जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। हमको यहाँ डबल डिजिट ही मिला है, कोई बात नहीं है। सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है, वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। काट के देख लो, 3 1 जा 3, कितना बचा? 1, 18, 3 6 जा 18। यहाँ क्या है? नया नंबर 1 है, 1 तो 3 से नहीं कटेगा तो 0। कितना 17, 3 5 जा 15, 2 बचा 24, 3 8 जा 24। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं जानने के लिए जितने भी डिजिट से वो मिलके बना है, सारे डिजिट को आप सम करें।
सम अगर 3 से डिवाइड होने वाला आता है तो पूरा नंबर भी 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और एक चीज कहाँ स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बोलना जरूरी है। 3 1 जा 3 तो बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 18। 3 6 जा 18, ये पूरा कट गया। अब आगे नंबर, नया नंबर 1 है, जो नया नंबर है 1 वो तो छोटा है ना इससे, तो 3 0 जा 0 करना लोग भूल जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है 1658, 0 छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 0 जा 0, 0 हो गया, फिर कितना आएगा नीचे 1 ही आएगा और 7 उतरेगा, 17। 3 5 जा 15, 2 बचा यहाँ पे 24, 3 8 जा 24। तो ये 0 वाली गलती आपको नहीं करनी है तो बात बहुत छोटी सी, आपको पता भी होगा लेकिन जताना जरूरी है ताकि दिमाग में बैठ जाए अरे ऐसा गलती हो सकता है। और ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा 1658, 16058, और आपको तो एग्जाम में टाइम नहीं है, प्रेशर है, आपको आंसर आया 1658, आपने देखा डी नंबर ऑप्शन में है, आप मारा निकल गया। डिविजिबिलिटी बाय 4, देखो यहां पे आपको एक चीज समझना है। आपको पता है कि 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। 2 का पावर क्यूब कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। ये आपको पता है। अब बताइए ये जो 4 है ये कुछ नहीं है, 2 की पावर स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा 4। 2 की पावर कितनी आई, 4। 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा, 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, पावर कितना है 2, तो जिसका लास्ट का 2 डिजिट, दिए गए नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। क्या लिखा है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, और या तो लास्ट में क्या हो, 2 0 हो, तो या तो लास्ट में यानी कोई भी नंबर दिया हो लास्ट में 2 0 हो, या लास्ट 2 डिजिट ऐसा हो, ये 2 डिजिट ऐसा हो जो किससे डिविजिबल हो, 4 से, तब पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 2 4 0 9 4 8 दे दिया और आपको पूछा बताइए 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या देखोगे कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, पावर कितना है 2, जो पावर 2 है मतलब पावर अगर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। देखो 4 से ये लास्ट का 2 कटेगा ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। चेक कर ले, देखिए कितना हो जाएगा ये, 4 8 जा 32, कितना आया 4, 4 1 जा 4 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 1 14 बचा, 4 3 जा 12, 2 4 7 जा 28, आंसर आ गया। और 4 से डिवाइड करने का एक और मतलब होता है, हाफ करो फिर एक बार हाफ करो, क्योंकि नीचे 4 कैसे आता है 1, यस ये आता है 1/2 इंटू 1/2, यानी पहली बार हाफ करो फिर जो आया उसको और एक बार हाफ करो। ठीक है, तो 4 से वही नंबर डिविजिबल होगा, जैसे कि एग्जांपल देता हूं 3 2 9 5 0 0, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 2 0 है। तो मैंने कहा था अंतिम 2 डिजिट किसी भी नंबर के अगर 2 0 हो या अंतिम 2 डिजिट ऐसे हो जो 4 से डिवाइड होते हो, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। मैं समझा पाया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब किससे आता है, 5 से। ठीक है, 5 से बहुत ही आसान है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या है, या तो 0 हो, अब 1 0 हो चाहे 2 0 हो चाहे 3 0 होने चाहिए, या खुद कौन होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कोई भी नंबर लिखो दुनिया का, उसका अंतिम डिजिट अगर 0 हो, 1 0 2 0 3 0 कितने भी, कम से कम 1 0 होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 5, तो वह नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि 3 2 5 0 9 0, क्या ये 5 से डिविजिबल है, बोलोगे हाँ, क्योंकि अंतिम डिजिट क्या है 0। 6 8 4 7 2 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है,
क्योंकि अंतिम डिजिट क्या है 5। तो किसी भी नंबर का चाहे वो कितने भी डिजिट से मिलके बना हो, अंतिम डिजिट या तो 0 हो या अंतिम डिजिट क्या हो 5 हो, दोनों में से कोई भी केस होगा तो किससे डिवाइड हो सकता है 5 से डिवाइड हो सकता है। मैं समझा पाया आपको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात है, मैंने ये जो लिखा अभी आपके पास कि 2 का पावर 1 2। अब देखो ये जो 2 का मैंने अभी सिखाया डिविजिबिलिटी आपको, 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 1 ही तो लिखेंगे ना। हाँ, तो पावर कितना है 1, इसलिए लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 4 कैसे लिखते हैं? 2 का पावर स्क्वायर, पावर कितना है 2, मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अब ये देखो 8 कैसे लिखते हैं? 2 का पावर क्यूब, ऊपर में कितना है 3, इसका मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। 16 कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 4, पावर कितना है 4, अंतिम के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। 32 से डिविजिबल है पता लगाना है, तो अंत के 5, 2 का पावर 5 32 होता है, तो अंत के 5 डिजिट पीछे से 5 डिजिट 1 2 3 4 5, अगर ये 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 32 से डिविजिबल होगा। ये मैंने जानकारी के लिए तुमको बताया, पर करना वैसे नहीं है। 32 से डिवाइड करना है, सीधा हमको 32 का टेबल आता है, सीधा काटेंगे 32 से के 32, 32 0 0, 32 से के 32, 8 बचेगा 89, ऐसे करते करते फटाक से कर देंगे। वो कौन चेक करेगा कि अंतिम 5 डिजिट है कि नहीं? नहीं कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा इतना भाई 32, और जो कट गया वो होल फिगर आ गया। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन जानकारी रखो कि कोई पूछ दे कि बताओ 4 से कौन सा नंबर कटेगा, 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 16 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 32 से कौन सा होगा, इस तरह 2 का पावर 6 कर दो, क्या होगा 64, यानी कि अंत के 6 डिजिट अगर 64 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 64 से डिविजिबल होगा। जानकारी के लिए आपको आपको अपने क्लास किया है, आपको पता है कैसे करना है एग्जाम में, वो हम और आप डिसाइड करेंगे मिलकर, ठीक है। अब आते हैं 6, तो 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं? जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखा जाता है? किताब में ऐसा लिखा रहता है, सब जगह ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कारण है, समझो। देखो आपको यहां देखिए 6 कटेगा 1 से, 6 कटेगा 6 से। आपको पता है कोई भी नंबर 1 से और खुद से तो कटता ही है, मालूम है ना। कोई भी नंबर दुनिया का हो अगर वो प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर है, 1 और खुद। लेकिन ये तो कंपोजिट है ना, कंपोजिट किसे कहते हैं? जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो अब मैंने क्या बोला कि देखो हर नंबर जो है ना वो 1 से और 6 से तो कटता ही है, इसको छोड़ दो, बाकी किससे कटता है? 2 से और 3 से, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4। हमें इसमें से लेना है को प्राइम, सह अभाज्य नंबर, सिखाया था ना मैंने। वो 2 नंबर जो कोई भी नंबर हो, दोनों नंबर इवन हो प्राइम हो जो भी हो, लेकिन वो एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाए, उनमें कुछ फैक्टर्स, उनके कुछ फैक्टर्स आपस में कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये बताओ हमारे पास यहाँ पे कौन कौन 2 सेट का नंबर है जो प्राइम हो सकता है? एक हो सकता है 2n 3, और बोलो तुम 2n 6 भी ले लो, 3n 6 भी ले लो, और कुछ बनेगा? और तो कुछ नहीं है। लेकिन देखो एक बात, 2 से 6 कटेगा ना, 2 3 6, 3 6 कटेगा 3, यानी कि इनके कुछ फैक्टर इसके अंदर घुसे हुए हैं, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम कौन होगा? केवल 2 और 3। तो 6 के फैक्टर्स में हमें वो 2 नंबर निकालने हैं जो आपस में क्या हो? को प्राइम हो। तो वही 2 और 3 यहां पे है। अगर ये 2 और 3 किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जो 2 और 3 6 के को प्राइम फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है? को प्राइम। 2 3 को नहीं डिवाइड कर सकता, 3 2 को नहीं डिवाइड कर सकता, और इसलिए क्योंकि 2 और 3 के फैक्टर्स आपस में कॉमन नहीं है। 2 का फैक्टर है 1 और 2, 3 का फैक्टर है 1 और 3, तो एक सब में कॉमन होता है, बाकी बचा इसका 2 इसका 3 कॉमन नहीं है, इसका तो ये आपस में क्या है? को प्राइम है। और ऐसे ही को प्राइम का जोड़ा किसी नंबर को डिवाइड करे तो वो नंबर ये जिसका को प्राइम है उससे भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नंबर देता हूं, ये दिया, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे, कोई पूछा
कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो हम सीधे 6 लिख के 6 से काट सकते हैं। पर सवाल वो नहीं है, सवाल है कि बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं 6 से। तो बताओ, अगर मुझे ये बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 6 का जो को प्राइम फैक्टर है 2 और 3, इससे डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है? 2 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसका लास्ट डिजिट इवन हो। तो इवन है तो 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने कहा सारे डिजिट्स को आपको जोड़ने होंगे। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 कितना होता है 18, और 18 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 34,236 34,236 इज अ नंबर जो डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। और 2 और 3 चूंकि 6 का को प्राइम है, इसलिए ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। नाउ यू कैन चेक इट आउट। 3 4 2 3 6, तो किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। देखो 6 5 जा 30, तो 42 हुआ। कितना होगा? 6 7 जा 42, खत्म। अब आया 3 नया नंबर, छोटा है ना, तो 0, तो हो जाएगा 36, 6 6 जा 36। तो आंसर विल बी 5706। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि देखो 6 5 जा कितना होता है 30, बचा यहाँ 42, 6 7 जा 42, पूरा कट गया। अब नया नंबर उतर रहा है नीचे, नया नंबर 6 से छोटा है, जो डिवाइजर है उससे छोटा है। छोटा होगा तो पहले 0 आएगा, फिर ये 3 इसके साथ चला जाएगा, साथ में चला जाएगा 36 6 36, तो आंसर आ गया 57। तो इस तरह से कोई किस नंबर से कोई डिविजिबल होगा उसके को प्राइम फैक्टर को देखना बहुत जरूरी होता है। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा मैं समझा चुका हूँ। आगे जाके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा आगे जाके। कैसे काम आएगा? जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या सीखा हमने अपने 1 महीने की क्लास में मैथ्स में। अब आते हैं डिविजिबल बाय 7। इसके बारे में बहुत कुछ हम बोलेंगे, लेकिन करना अलग तरीके से है, उतना झोड़ झमेला नहीं करना है। कह रहा है सबट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट, सबट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। में जो नंबर दिया है ना, जो भी नंबर दिया हुआ हो, और पूछेगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसका जो सबट्रैक्टिंग ट्वाइस द लास्ट डिजिट है उसका डबल करो। ट्वाइस मतलब उसका डबल करो, और जो बाकी जो बच गया उससे क्या करो? माइनस कर दो। जो बचा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं समझा देता हूं आपको। मैं एक नंबर दे रहा हूं यहाँ पे, ये नंबर दिया आपको मैंने, ठीक है, क्लियर? और बोला है कि बताइए ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब ये लोग जो प्रोसेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सुनिए क्या बोला है? लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कौन है? तो 6 3 7 1, माइनस करना है। माइनस किससे माइनस करना है? लास्ट जो डिजिट है ना ये वाला, इसका ट्वाइस। तो 4 का ट्वाइस 4 × 2 8 हो जाएगा ना। तो 6 3 7 1 में से कितना माइनस करेंगे? 8। तो कितना बचेगा रे? 6 3 6 3 बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, अब ये भी बड़ा नंबर है, तो फिर करो 6 3 6, और जो लास्ट का डिजिट है ना ये वाला, इसका डबल। तो बचाओ 6 3 6 में से 6 माइनस करें, कितना होगा? 6 30। फिर 630 को माइनस करेंगे, 0 का डबल 0 ही होता है, तो कितना होगा? 63। अब पता है ना 63 7 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। मैं तुमको सिर्फ प्रोसेस बता दिया, लेकिन मुझे अगर 7 से, जो एक सिंगल डिजिट नंबर है यार, सिंगल डिजिट नंबर है, उससे किसी नंबर को डिवाइड करना है, सीधे हम डिवाइड कर देंगे। हम उसको क्यों चेक करेंगे कि भैया पहले हम चेक करेंगे कि तुम हमसे कटोगे कि नहीं? हाँ, हमसे कटोगे तो हम तुमको काटेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो जानने के लिए हम प्रोसेस तुम समझ लो। ऐसा करना नहीं है। करना कैसे है? करना ऐसे है, यहां लिखा हुआ है 6 3 7 1 4, अरे धत्तेरी का, सीधे काट। 7 9 63, 7 9 जा 63, 7 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 0 0 एंड 7 2 जा 14, सो 9102। इसका आधा का आधा का आधा का आधा समय लगा यहाँ पे। तो किसी न कोई, लेकिन हाँ ये जान के रखो, मैथमेटिक्स चीज है कि भैया कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं। अगर सवाल ये हो तो बताओ, ऐसे मालूम चलता है। किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट को अलग करो, उसको डबल करो, अब बाकी के डिजिट से माइनस करते जाओ।
जो बचेगा पहले वो देखो, वो भी बड़ा है, तो फिर लास्ट डिजिट को डबल करो, फिर उससे उसको माइनस करो। ऐसे करते जो लास्ट में जो बचेगा छोटा नंबर हो जाएगा। तो छोटा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं देखते ही मालूम चल जाएगा। अगर वो डिविजिबल है, लाइक 7 9 जा 63, ये डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ये हुआ कि कैसे पता करें कि 7 से डिविजिबल है, पर डिवाइड कैसे करना है? सीधे सीधे ऐसे कर देना है। उतना समय नहीं है हम लोग को ये करने का, ठीक है। अब आते हैं 8 में। तो 8 तो आप लोग को पता है कि 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, 8 होता है। मतलब लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, या लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 000 है। जैसे 4 का लास्ट का 2 डिजिट 00 है, या लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड होगा। 8 में क्या है? लास्ट का 3 डिजिट अगर 30 है, या लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो कटेगा। जैसे कि मैंने दिया 3 6 4 9 5, है ना, और मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 4 8 8, ठीक है। ये नंबर मैंने आपको दिया। अब बताना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब वो तो हम चेक कर सकते, सीधे काट देंगे, पर आपको जानना है कि कैसे मालूम चला कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो लास्ट के 3 डिजिट को आप देखिए, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो देखो 8 6 जा 48 एंड 8 1 जा 8, यस इट इज डिविजिबल बाय 8। या लास्ट का 3 डिजिट में यहाँ 0 0 0 है, मान लो 9 8 4 2 5 0 0, तो लास्ट में 0 0 है। लास्ट में 0 0 होने का मतलब ये पूरा नंबर एक ऐसा सेट बनाएगा जो किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि या तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हो, जो देख के मालूम कर सकते हो, या लास्ट के 3 डिजिट क्या हो? 3 0 हो, ठीक है। तो वो नंबर भी, ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिविजिबल होगा। बोलिए मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो अब 9 में आते हैं। जिस तरह से आपने 3 का सीखा कि 3 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, ये जानने के लिए वो जो नंबर जिन डिजिट से मिलके बने हैं उन डिजिट्स को जोड़ दो। जोड़ने से अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सेम 9 का है। 9 से मुझे पता करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उनके सारे डिजिट्स को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से कट रहा है, सॉरी वो अगर 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। जैसे ये नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि बता दीजिए कि ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो डिजिट को प्लस करना पड़ेगा। ये बताइए 3 + 2 + 4 + 9 + 8 करने से 27 होता है। नहीं, 3 2 5 4 9 9 18 18 और 26 होता है ना। चलो इसको हम 9 कर देते हैं, चलो कोई नहीं, +9। तो 3 2 5 5 4 9 9 9 18 और 18 9 27। आपको पता है ना 27 9 से कटता है। तो इनके डिजिट को 32,499 जिन डिजिट से मिलके बने हैं, इन डिजिट्स को जब मैंने प्लस किया तो जो नंबर हमें मिला 27, वो 9 के टेबल में आता है, 9 से कटता है ना, तो ये पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। देखो काट के कटता है कि नहीं कटता, देखो 9 से कटे, 9 3 जा 27, कितना बचा 5 54, तो किससे कटेगा 9 6 जा 54, फिर कितना बचा 9, तो 9 1 जा 9, फिर 9 बचा, 9 1 जा 9, यानी इसका आंसर आया 3611। सो द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि नंबर ये है 32,499, 32,499 इज अ नंबर एंड दिस नंबर इज मेड अप ऑफ 5 डिजिट्स, 3 2 4 9 9, 5 डिजिट से मिलके बने। इन सबको प्लस करोगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स दिए गए नंबर का, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 10 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? बहुत सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0। मिनिमम कितना 0 होना चाहिए? 1 0 तो होना ही चाहिए, 1 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आसान है, यहां तो कुछ करना है नहीं। 2 3 4 8 9, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं। 2 4 9 0 0 10 से डिविजिबल है? हाँ, 1 0 से 1 0 काट दो, बचा कितना? 2 4 9 0, आंसर हो गया। क्या समझ में आया? ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। 11 से डिविजिबल है कि नहीं, मैंने कहा सीखो, पर करना कैसे है? सीधे डिवाइड कर देना,
सीधे क्या करना, डिवाइड। लेकिन 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे मालूम चलेगा? द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और द सम, सम मतलब क्या होता है, प्लस। डिफरेंस करेंगे लेकिन किसका, सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी जो नंबर मैंने दिया है और उसमें जो डिजिट्स दिए गए हैं, अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आएगा दो नंबर, उनको क्या करना है, माइनस कर देना है। करने के बाद जो नंबर बचा वो या तो जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, या फिर क्या हो, ऐसा नंबर आता हो जो 11 से कटता हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 के टेबल में आता हो, तो पूरा नंबर भी 11 से कटेगा। जैसे मैंने तुमको दिया 1331, यही नंबर ले लो ना, क्या 11 से कटेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जो कह रहा था वो ये, जो अल्टरनेट नंबर है ना उनको प्लस करो। पहला नंबर कौन है, एक, अल्टरनेट माने फिर एक को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फिर कौन सा नंबर है, तीन, तो इन दोनों को प्लस करो, तो एक और तीन चार। अब बचा कौन, तीन, और इसका अल्टरनेट कौन है, ये वाला, तो तीन और एक कितना हो जाएगा, चार। तो ये आया चार, ये आया चार, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। जीरो आया मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, और जीरो की जगह मान लो 11 आया, 22 आया, 33 आया, 44 आया, 50, 11 के टेबल का कोई भी नंबर आया तो भी क्या करे, कटेगा। काट के देख लो, 1331 को किससे डिवाइड करेंगे, चलो 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा 11, 11 बन जा 11, 121। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ हो, फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, मैंने किसे किसे प्लस करना है, फर्स्ट को, थर्ड को, फिफ्थ को, सेवन, मैंने ऑड नंबर, और फिर किसे प्लस करना है, इवन नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8वें प्लेस जो है इन्हें प्लस करना है, किसे करना है, प्लस, और लास्ट में फिर इन दोनों को क्या करना है, माइनस। माइनस करने से या तो जीरो आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से कटेगा। मैं समझा पाया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, एकदम आसान है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर, फर्स्ट को लिए, फिर थर्ड को लेंगे, फिफ्थ को लेंगे, सेवंथ को लेंगे, ऐड कर चले जाएंगे, फिर सेकंड को लेंगे, फोर्थ को लेंगे, सिक्स्थ को लेंगे, एट्थ को लेंगे, प्लस करेंगे, जो नंबर आएगा दोनों का, चार और चार आया, माइनस कर दो, तो या तो जीरो आ जाए या ऐसा कोई नंबर आ जाए जो हमारे 11 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 11 से कटेगा, तो वो नंबर भी, पूरा नंबर भी 11 से कटेगा। मैं समझा पाया? अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 12। कह रहा है 12 से कौन सा नंबर कटेगा, जो नंबर 3 और 4 से कटेगा। लेकिन ये 3 और 4 कहां से आया, मैंने कहा को प्राइम। देखिए आपका जो नंबर 12 है, इसका एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 12, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4 और एक होता है 6। अब हमें यहां से क्या लेना है, को प्राइम नंबर। चलिए मैं आपको बोलता हूं, मैं लेता हूं, क्या 2 और 12 का जोड़ा अगर लेते हैं, 2 और 12 का जोड़ा, क्या ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि 2 से 12 कट जाएगा, कटना नहीं चाहिए, को प्राइम नहीं होगा। क्या 2 और 4 का पेयर ले सकते हैं? तो बोलोगे सर 2 दूनी 4 कटता है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। क्या 2 और 6, देखो 2 और 6, 6 और 2 एक ही बात हुआ। ठीक है, क्या को प्राइम है? नहीं, 2 3 जा 6 कट जा रहा है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा इस सारे काम कीजिए ना, 2 और 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 और 3 है, और एक क्या है, 3 और 4 है। देखो अब यहां पे एक बात देखो, 2 और 3 भी को प्राइम है, और 3 और 4 भी क्या है, को प्राइम है। ये दोनों भी नहीं काटते हैं और 3 और 4 भी नहीं काटते, लेकिन हम 3 और 4 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो 4 लिए है ना, ये हाईएस्ट नंबर है, और 4 के अंदर ऑलरेडी 2 है कि नहीं है, तो इसे लेने से क्या हो रहा है, हमारा 4 मिस हो जा रहा है। लेकिन 4 लेने से क्या हो रहा है, हमारा 2 का फैक्टर ऑलरेडी 4 के अंदर इंक्लूड हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा फैक्टर कौन होगा, 3 और 4। तो जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। देखो कैसे करते हैं, हम बताते हैं तुमको। ये दिए और बोला कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई भी एक नंबर मन में बना लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
12 से ये नंबर कटेगा नहीं, उसके तो 12 का टेबल हमको आता है, 12 से भाग कर लेंगे अगर आंसर निकालने की बारी, पर कटेगा कि नहीं कटेगा खाली बताओ। तो देखना होगा 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कौन सा नंबर कटता है, सारे डिजिट को प्लस करेंगे, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 9 25, 1 26, और 26 और 5 कितना होता है 31, और 31 3 के टेबल में नहीं आता है। तो जब ये नंबर 3 से ही नहीं कटेगा तो 4 से चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 12 से कटने के लिए 3 से भी कटना होगा, 4 से भी कटना होगा, दोनों से कटना होगा, किसी एक से नहीं कटना है। तो जब ये 3 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर 12 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 4 से डिवाइड तो हो रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 16, ये 4 से डिवाइड होगा, लेकिन नहीं, दोनों से ही डिवाइड जब तक नहीं होगा तब तक ये डिवाइड नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो 12 से कोई नंबर डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा, तो उसमें 3 और 4 के दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होने चाहिए। हो गया? चलो 13, अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 का कुछ भी सीख लो, यहां मैं लिख दिया हूं, तुम्हारे नोट्स के लिए मैं लिख दिया हूं ताकि तुम्हारे पास नोट्स रहे। 13 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, कैसे पता चलेगा कोई नंबर 13 से डिवाइड, सीधा डिवाइड करो उसको। उसके लिए क्या आना चाहिए, 13 एक 13, 13 दूनी 36, 13 तिया 39, 13 चौके कितना 52, तुमको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ उम्मीद मत करो, अपने से भी मेंटर से भी कुछ ही मत उम्मीद करो। हम पूछेंगे तुमसे, बताओ 13 मेगा 13 8 कितना होता है, व्हाट इज 13 8 जा, आपको नहीं आता, आप मन में कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं होगा कैलकुलेट। 13 8 जा बोले तुरंत दिमाग में आंसर आ, सर इतना होगा। अगर वहां तक पहुंच गए तो फिर मेरा आधा काम तो कंप्लीट हो गया। क्या बोला है, जैसे कि 7 का सिखाया था ना मैंने, यूनिट प्लेस को डबल करके माइनस करना है, यहां उल्टा करना है, यूनिट प्लेस को 4 गुना करना है, जो लास्ट का नंबर है ना, लास्ट डिजिट, उसे कितना गुना करना है 4 गुना, और 4 गुना करके बाकी जो नंबर बचा ना उसमें क्या करना है ऐड कर देना है। ऐसे करते का जो नंबर बचेगा वो नंबर अगर 13 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। कौन करता है ऐसे, लेकिन जान के रखो कि करना क्या है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है। For example, in the number 1139502, applying the subtraction and addition operation alternatively from the rightmost group of 3 digits, we got, ये छोड़ दो, ये नहीं करना है, ठीक है। यहां देखो, यहाँ ये वाला देखो, कौन सा नंबर है 416, आपको बताना है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बताओ लास्ट का नंबर कितना है, तो इसे ऐड करेंगे इसका 4 गुना, तो कितना होगा 41 प्लस 24 कितना हो जाएगा रे 65, और आपको पता है ना 65 13 का टेबल में आता है, 13 पंचे 65, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा 13 से। बस, तो एग्जाम में तो ऐसा बगुआ क्वेश्चन तो नहीं देगा ना, आओ एग्जाम में 416 को 13 से भाग करो, कर लिया, लो नौकरी ज्वाइनिंग लेटर लो, ऐसे नहीं होता है। यहाँ आओ गड्ढा खोनो खजाना मिल गया ऐश करो बोल के, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो ये 13 से डिवाइड करना है, लास्ट के डिजिट को 4 गुना करो, बाकी डिजिट में उसको ऐड करो, ऐसा करें जो नंबर आएगा वो अगर 13 से डिविजिबल है, 13 का मल्टीपल है, 13 के टेबल में आता है, तो 416 भी 13 का टेबल में आएगा। 416 13 से कटेगा कि नहीं हमें क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हम 13 के रेंज नहीं जानते हैं। अब इसको रेंज में कर दो ना, अभी सिखाया था रेंज, 13 तिया 39 यानी 390, तो 390 ले लिए, तो 10 बचा और 16 कितना बचा 26 बचा, 26 बाई कितना हुआ 13, तो 13 से ये कटेगा 30 से, और 13 दूनी 26, तो कितना हुआ रे 32, कितना आसानी से हो गया। उतना नहीं होता है, काट दे 416 बटे 13, 13 दिया 13 3 जा 39, कितना बचेगा 2 26, 13 2 जा 26, यानी कि आंसर कितना हो गया 32। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो देखो यहाँ पे 13 का भी दिया हुआ है, 17 का भी दिया हुआ है, 19 का भी दिया हुआ है, आपकी सुविधा के लिए खाली पढ़ लेना कि कैसे करते हैं, 17 से करना है। जो वंस प्लेस पे है, हाँ, उसे क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 132, 102 बचा। ये सब यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस दिया, मैंने लिख दिया है, लेकिन प्लीज इसको फॉलो नहीं करना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है 17 से डिवाइड करना है। उसका एक ही तरीका है, 17 का टेबल 10 तक याद रखो। सुनो, टेबल याद करना बहुत आसान होता है, देखो 11 तक 12 तक सबको याद रहता है, गड़बड़ कहां से होती है 13,
वहां से भी गड़बड़ नहीं है। 13 13 10 जा 130, किसको नहीं पता है? और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। 3 ठो याद है और लास्ट का 1 याद है, तो बचा कै ठो? बीच में 6 ठो। बस वो 6 ही तो याद करना है हर टेबल में। 50% तुम लोग को ऐसे ही याद है। शुरू का 13 3 तक सबको पता है, 14 3 सबको पता है, लास्ट का पता है, बीच का 6 ठो बचा है। ठीक है, अब हम लोग किसमें आते हैं? स्प्लिट एंड मर्ज, जो मैंने सिखाया था। ये स्पेशली अलग से लेसन है, ठीक है, स्प्लिट एंड मर्ज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा। अब देखिए स्प्लिट क्या होता है। सबसे पहले कोई नंबर आपको दिया है ना, इसको आप पहले तोड़िए। खींच दिए, हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक कंफर्टेबली, माने आपके सुविधा के अनुसार। फिर उस नंबर में उसको क्या किया हमने? ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से क्या करना है? ऐड कंफर्टेबली। ऐड करो, माइनस करो, प्लस करो या फिर मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा मर्जी। तो सबसे पहले नंबर को आप अपनी सुविधा के हिसाब से ब्रेक कीजिए, जिसकी जैसी सुविधा, और फिर उसको मर्ज कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, और आप लोग हेल्प कीजिए इसमें मेरी। 14 इंटू 29, आपको तो पता है कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैं आपको अभी सिखा के आया। ठीक है, पर इतना भी समय नहीं है, इतना भी समय नहीं है हमारे पास। देखिए तो कैसे करेंगे इस नंबर को, मैं समझा रहा हूं। 14 को 29 से कैसे करेंगे? ना तो 29 का पहाड़ा 14 तक आता है, और ना ही 14 का पहाड़ा हमको 29 तक आता है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ 14 लिखा और इसको इंटू करना है 29 से, हम इसको 30 से गुना करेंगे -1। पहले प्रोसेस समझ लो। अब देखो 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना, 14 का डबल 28, 28 का फिर 3 गुना 42, 3 चौके 12 होता है ना यहाँ पे, और 3 एक 3 और 1 4, और ये 0 यहां बैठा दो, 420 प्लस माइनस माइनस 14 1 जा 14। तुम्हारे पास 20 रुपया है, 14 रुपए देने हैं, तो 6 रुपए बचे कि नहीं? आंसर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 29 को, हमने 14 को नहीं, हमने 29 को मैंने क्या किया? स्प्लिट किया। हम इसको ऐसे कर सकते थे ना, 10 + 4 इंटू 29, क्यों नहीं किए? 29 को 10 से करेंगे 290 तो हो जाएगा, लेकिन यहां माथा खराब हो जाएगा। 29 चौके कितना होता है? क्यों? तुमने टेबल याद नहीं किया है। अगर याद करते तो 29 चौके भी कितना होता है तुमको पता हो जाता है। तो उससे आसान वाला स्प्लिट ये है कि नहीं? ये भी स्प्लिट है, ये भी स्प्लिट है, पर ये ज्यादा आसान स्प्लिट है, क्योंकि यहाँ पे एक कितना है 1 और यहाँ कितना है 4। तो 29 चौके दिक्कत होगा, पर 14 एक तो 14 ही होता है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा चलो इसे कैसे करेंगे बताइए। 17 इंटू 31, तो 17 इंटू क्या लिखेंगे रे? 30 -1। 17 का 3 गुना, 17 3 जा नहीं, 17 का 3 गुना 51, 51 और 0 कितना हो गया? 510, और प्लस माइनस माइनस 17 1 जा 17। अब बताओ आपके पास 510 रुपए है और देने कितने हैं? 17। एक काम करो, 17 रुपया तुमसे सामने वाला पाएगा ना, तो पहले 10 रुपया उसको दे के झमेला हटाओ। अभी भी 7 रुपया पाएगा, तो 500 में 7 रुपया जाएगा, कितना बचेगा? क्या दिक्कत है? अभी ब्रेन में कैसे करोगे? 510 रुपए तुम्हारे पास है, 17 रुपए किसी को देने हैं, तो 510 में से 17 कैसे देंगे? एक काम करो, 10 रुपए दे, अब कितना पाएगा? 17 रुपया। मेरे पास तो सारा चेंज ही नहीं है, 510 है। बोलता है एक काम कर, 10 रुपए दे। 10 रुपए तुम उसको दे दिया, उस 17 में 10 काट लिया, बोलता है 7 रुपया और दे। बोलता है मेरे पास 500 रुपए है, तो आसान है, 500 में 7 रुपया देना है, कितना बचेगा? 493। लेकिन तुम अगर सोचोगे ना कि 510 में 17 कैसे माइनस करेंगे, तो फंस गए। तो वहां भी स्प्लिट करो, 510 में से 10 रुपए दे दो, 7 रुपए और पाओगे, ठीक है, 493 हमको वापस करो। ओ ये प्लस है ना, हाँ चलो, लेकिन एक चीज सीख गया, फिर भी एक चीज सीख गया, मैंने यहाँ गलती कर दिया, ठीक कर लेता हूं मैं इसको। ये 30 है ना, 31 है, 30 + 1 होगा, 17 3 जा कितना हो जाएगा? 51, ये हो गया, और प्लस 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 17 1 जा 17, तो आसान है, कितना होगा? 527। अच्छा इसे कैसे करेंगे? 69 इंटू 7,
इसे ऐसे कर दो, 69 को लिखो 70 - 1 और यहाँ क्या हो गया 7, तो 7 7 जा 49 होता है ना, आसान है। और 7 1 जा 7, अरे 90 रुपए में 7 रुपए देना, कितना बचेगा रे 483, यही बचेगा ना। 490 में 7 रुपए दिए, कितना फटाफट हो। ये काम तुमको लेकिन सारे के सारे ब्रेन में करने होंगे। ये देखो यहाँ पे 43 × 12 क्या करेंगे, 43 × 10 + 2, ये सारे ब्रेन में करने हैं। 43 × 10 सीधा से लिख दो 430, और 43 का डबल 86, तो किसको नहीं आता है ये बताओ कितना, ये 6 आ गया 516, 400 और 80, 480 480, 480 480, यहां से 20 ले लो 500, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 16। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बहुत जल्दी होता है। अभी भले तुमको विश्वास नहीं होगा लेकिन बहुत जल्दी। मैंने क्या बोला, देख यहाँ 80 है तो यहाँ ले ले 420, कितना ले लिया, यहाँ से 420 लिया, यहाँ से 80 लिया, तो मेरा 500 का बड़ा बड़ा नोट बन गया। यहाँ 20 लिए, 10 बचा, और यहाँ 6 बचा, तो कितना बचा 16, ये हो गया। इसे कैसे करेंगे, इसे लिखो 20 + 3 × 17, 17 का डबल 34 और 17 का ट्रिपल 51, तो कितना हो जाएगा रे 391। पहले इतनी बात समझो, यही है स्प्लिट एंड मर्ज। अब नंबर देखो, अपनी सुविधा के अनुसार स्प्लिट करो और अपनी सुविधा के अनुसार उसको मर्ज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, मेरी बात समझ में आई? ये हो गया, इसी कॉपी वहां पड़ी हुई है, मैं दे दूंगा। अब इस लास्ट वाले को देखो, ये लास्ट वाला नंबर जो है ना थोड़ा खास है, ये भी समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला। जरा ध्यान से देख के बताइए इस नंबर को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, बोलो। देखो 23 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और आसान हो जाएगा, 20 + 3, और 17 को लिख सकते हैं 20 - 3। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो इसे अगर a मान ले, इसे अगर b मान ले, इसे अगर a मान ले, इसे अगर b मत, अलजेब्रा का फॉर्मूला सिखाया था ना, a² - b² = a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b², a² मतलब 20 का स्क्वायर माइनस b इसका होता है 3 का स्क्वायर। 20 का ऐसा कितना होता है 400, 3 का ऐसा कितना होता है 9, तो 400 में से 9 गया, कितना बचा 391। अगर तुमको ये समझ में आता है तो आसानी से मन में करोगे, ये जो लिखा ना मैं इतना सारा मन में होगा। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 400 में 9 रुपए दोगे तो 391 बचेगा। तो अगर ऐसा है तो यहां पे देखो, ऐसे कुछ और नंबर्स देखिए, 83 और 97, इसे लिख सकते हैं 90 + 7 97, और 90 - 7 कितना होगा 83। तो ये क्या बैठ गया, ये a + b × a - b दैट इज a² - b²। ऐसा आसान होता है, 9 का स्क्वायर 81 और 0 0 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अरे भैया 100 रुपए में किसी को 49 रुपए क्यों दोगे, 100 रुपये में 50 रुपया ही दे दो, तो बचा कितना 850, और 1 रुपया वापस ले लो तो कितना बचा 8051। यस, कितना बचेगा 8051, 8051 रुपए। अगर तुम 8100 में से 49 रुपीज देने का सोचोगे, ब्रेन वर्क नहीं करेगा। 8100, 8000 छोड़ दो, 100 बचा, 100 में से 49 मत दो। अच्छा 49 पाओगे तो नोट को सीधा बनाओ, नोट टेढ़ा है, 49 टेढ़ा है, 100 में से 49 देना है। एक काम करो, उसको 1 रुपया अधिक दे दो 50, तो मेरा माइनस आसान हो गया। 100 में से 50 अगर दे दिए तो मेरे पास बचा 50, और 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए थे वापस ले लो 51। ठीक है, तो 8051। अब जरा यहां देखिए, A23 को वही सेम क्वेश्चन, a + b a - b, 20 + 3 23, 20 - 3 17, तो क्या होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 9 दैट इज 391। आपको मैं समझ में आई? 46 इंटू 54, तो 50 प्लस 4 54, 50 माइनस 4 46, तो आसान हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 16 रुपया। 100 में 16 किसी को देगा तो कितना बचेगा? 84, 2484, क्योंकि 500 में से 100 निकालेगा तो 400 बचा, और 100 में किसी को 16 देना है, 20 रुपया दे दो। 100 में किसी को 20 रुपया दिए तो 80 बचा, और 4 रुपये अधिक दिए थे वापस ले लो, 84। बोलिए, मेरी बात समझ में आई? तो यहां भी और 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। 74 इंटू 86, तो 80 प्लस 6 इज 86 एंड 80 माइनस 6 इज 74। तो अब बताओ, अब सब मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इज 6400 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, तो यहां बचेगा 63, क्योंकि 400 में 100 निकालेंगे ना देने के लिए, तो किसी को 100 में से किसी को देना है 36, कितना देंगे उसको? 40। तुम कितना पाएगा? 36, 40 ले जा, तो मेरे पास बचा 60, 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए वापस ले लो, कितना बचा? 64। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। 80 प्लस 6 86 एंड 80 माइनस 6 सेम है ना? सेम है। लास्ट देख लो, 26 प्लस 3 इज 29 एंड 26 माइनस 3 इज 23। अब यहाँ पे क्या करना होगा पता है? 26 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तुमको पता होना चाहिए ना कि 26 का स्क्वायर क्या होता है। यहाँ फंस जाओगे, या क्या करोगे? फंस जाओगे। हर क्वेश्चन को जरूरी है क्या वैसे ही बनाएंगे अगर बन रहा है तो। यहाँ तो 26 का स्क्वायर अगर तुमको याद नहीं है तो तुम बुरे फंसे। और इसलिए मैंने कहा था ना, 1 से 50 का स्क्वायर और 1 से लेके 30 का क्यूब, 1 से लेके 50 का टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर पता है तो निकल गए, नहीं पता तो ऐसे निकलो। 23 को 29 से गुना करना है तो इसको लिखो 30 माइनस 1, ठीक है। 23 का 3 गुना, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 690, और क्या माइनस करेंगे? 23 रुपया। तो 690 में से कितना देना है? 23। एक काम करो, ये 23 रुपया है, मान लो 20 रुपया है, मान लो 20 रुपया है, 20 रुपया दे दो, तो यहाँ कितना बचा? 70। 70 में 3 रुपया और दे दो तो बचा 67, यानी कि 667। बहुत आसान है ना? बचा कि नहीं बचा? 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6 और 6। ये ऐसे भी बन सकता है, पर ऐसे बनाने के चक्कर में तुम इस जगह फंस जाओगे। अगर तुमको स्क्वायर याद नहीं है तो निकलने के लिए तुम्हारे पास एक और रास्ता है, स्प्लिट एंड मर्ज का। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो दीज आर द टेक्निक ऑफ स्प्लिट एंड मर्ज, ठीक है। और यहाँ पे आपको करने के लिए मैंने कुछ होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है। ये होमवर्क आपको पूरा करना है, या जो लोग देख रहे हैं वो लोग पूरा करके यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। ये है सीजन 1 का एपिसोड 3, जहां हम लोगों ने स्प्लिट एंड मर्ज तक सारी टेक्निक को हम लोगों ने सीख लिया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बाई 2 डिजिट, 3 बाई 3 डिजिट, 3 बाई 2 डिजिट, 4 बाई 2 डिजिट या 4 बाई 3 डिजिट, multiplication of complementary number, and then division, divisibility, and split and merge. These are all techniques to expedite your speed. आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन को परफेक्ट करने के लिए, कम समय में एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए सारी टेक्निक्स हैं। इनको आप बार बार देखिए और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपको ये काम आएगा, नहीं तो ये बेकार है। इट इज टोटली यूजलेस, कोई नहीं सिखाता आजकल ये सब। और यहीं पे गलती होती है, उन बच्चों के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, जिनको अंदर पता है कि मैथ करते वक्त उनको कैसी कैफियत होती है, मतलब कितनी तकलीफ होती है, और उसकी तकलीफ बताने के बाद भी मेंटर समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो और भी स्टूडेंट है, वो अच्छों को पढ़ा के अच्छा बना देता है, बुरे वाले को क्या, वो डर से कुछ बोलता नहीं है क्लास में। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं 1 साल समय लिया हूँ, 1.5 साल समय लगता है, 1.5 पौने साल समय लगता है पूरा तैयारी करने में। उसमें मैथ्स का ये जो 1 महीने का क्लास है ना, ये सबसे लाइफ चेंजिंग क्लास है। भले ही मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, कोई देखेगा तो बोलेगा यार आजकल ये कौन सिखाता है, यार तेरे को आता है तू मत सीख। पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये चाहते हैं घर बैठे काश कोई ऐसे भी सिखाता, तो मेरा मैथ्स क्या होता, आसान हो जाता। तो अब जब ये मौका मिला है तो प्लीज इसको यूटिलाइज कीजिए। रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हो तो इसको यूटिलाइज कीजिए प्रॉपर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की, तो ही आपका काम आएगा। थैंक यू।